बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सैल्मन फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चाहें तो शाम में स्नैक्स के साथ खाएं या फिर इसको स्टार्टर के तौर पे लें तो बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करें किसी सॉस के साथ या केचप के साथ। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ़िश लिए 350 ग्राम और इसको इस तरह से मैंने तकरीबन 2 इंच के पीस और लंबा जो है वो तकरीबन 5 इंच के पीस में काट लिया है। अब इसमें मसाले बहुत कम मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून पीस काली मिर्चों का पाउडर जाएगा फुल भर के और 2 पिंच के करीब जो है वो नमक जाएगा। नमक ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ करेंगे हम। 2 टीस्पून जो है वो वाइट विनीगर जाएगा, सफ़ेद सिरका। अब सिरके के साथ हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और फिश के ऊपर कोट कर देना है। तो बस इसको हम ब्रश की मदद से इस तरह इसमें लगा देंगे। इसमें बहुत हल्के मसालों के साथ ही ये बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अभी मैंने इसमें मसाले कम लगाए हैं। इस पर हम कोट करेंगे क्योंकि तो अलट पलट के हमने सब जगह हमने इस मसाले को लगा देना है अच्छी तरह से। बस अच्छी तरह मसाला लगाने के बाद फिर हम इसको साइड में रखते हैं और एक बॉल में हमने मैदा लिया, हाफ़ कप लाल मिर्चों का पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून। अगर आप बच्चों को बनाना देना चाहते हैं तो आप यहाँ मिर्चें स्किप कर सकते हैं। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर जाएगा 1/3 टीस्पून। अब अच्छे से पहले ड्राई चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम बहुत ठंडा पानी, फ्रिज का अच्छा ठंडा पानी हम इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम से पानी नहीं डालेगा क्योंकि बहुत पतला सा आमेज़ा हो जाएगा तो अच्छे से कोट नहीं होगा। तो तकरीबन यहाँ पर जो पानी है वो तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ही यूज़ हुआ है बस, लेकिन आपने देख के डालना है पानी फिर भी। अगर आपको इसको फ्राई करने में टाइम हो तो आप बेकिंग पाउडर बिल्कुल टाइम पे डालिएगा, जैसे लास्ट में, पहले से डाल के नहीं रखिएगा। अगर 5, 10, 15 मिनट भी हैं फिर भी आप डाल के नहीं रखिएगा। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन इस आमेज़े को रेडी करके और फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आप उसी टाइम पे इसको रेडी करिएगा। ये देखें इस तरह से होने चाहिए ये देखें स्पून पे ये चिपका हुआ भी है, एकदम नहीं छोड़ रहा है। फिर भी थोड़ा सा पानी हम डालेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची हो और उसकी जो परत है बहुत मोटी सी लगे। तो अच्छी क्रिस्पी होना चाहिए और बहुत टेस्टी भी होना चाहिए। बस इस तरह से होना चाहिए। अगर आप चाहें तो अगर जब मिर्चें ना डालें तो इसमें 1 चुटकी आप कलर डाल दिएगा, फूड कलर। अब तेल को हमने गरम करने के, बहुत हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया है। बहुत डीप फ्राई नहीं होगी लेकिन थोड़ा तेल होना चाहिए। अब इसको पहले हमने आधा कप जो है वो मैदा लिया है और पहले ड्राई मैदे में हम इसको कोट करके रखेंगे। अच्छी तरह से इसको झाड़ लें। मैदा जो है वो ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए इसमें। तो अच्छी तरह कोट कर लेंगे लेकिन, और कोट करने के बाद फिर हम इसको झाड़ देंगे बस इस तरह से। तो सारे फिशों को हमने इसी तरह कोट कर लेना है। तो इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी सा जो टेस्ट आएगा। फिर बस अब आपने क्या करना है कि आमेज़े में डालते जाना है और फिर फ्राई करते जाना है, लगा के नहीं रखना है बस। लेकिन झाड़ लें अच्छा से, थोड़ा जो थोड़ा सा ज़्यादा हो, एक्सेस हो बैटर, तो वो नीचे की तरफ जो है वो अच्छा सा बह जाए। और साइड में आप चाहें तो हल्का सा इसको इस तरह से आप झाड़ दें और हल्के हाथ से आप इसको फ्राई करते जाएं।
एक एक फ़िश पे आप बैटर लगाते जाएं, थोड़ी देर के लिए उधर वेट करें और फिर जब आपको लगे कि अब सारा का सारा इसमें एक्सेस जो बैटर है वो निकल गया है तो बस इसमें आप तेल में डाल दें। मीडियम आंच में ही हमने इसको फ्राई करना है क्योंकि फ़िश तो वैसे ही बहुत जल्दी से ही गल जाती है भाप में। तो ये ऊपर से इसका जो कलर है वो भी अच्छा गोल्डन होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 4 मिनट लगे हमें, 4 से 5 मिनट इसको कुक करने में, तो इतनी देर ही लगेगी बस। उसके बाद आप सारे पीसेस को इस तरह निकाल के और सारा ऑयल झाड़ दें। अब ये देखें ये रेडी है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, अच्छे से स्नैक्स खाएं या फिर आप स्टार्टर के तौर पे यूज़ करें या शाम की चाय के साथ खाएं, लेकिन बहुत मज़ा दुबाला हो जाएगा। और ज़रूर ट्राई करिएगा सैलेड के साथ भी, तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।